वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम पढ़ रहे थे ग्रुप थ्योरी के बारे में और लास्ट हमने बात की थी प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स की। कल किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चंस किया कि सर गिव मी वन एग्जांपल ऑफ द नॉन आबेलियन ग्रुप ऑफ फाइनाइट या इनफाइनाइट ऑर्डर, यानी अनाबेली ग्रुप का कोई और एक उदाहरण समझाइए। तो मैं चर्चा कर लेता हूँ पहले एक अनाबेली ग्रुप की, फिर आगे हम बुक्स में चलते हैं। एक अनाबेली ग्रुप में आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, देखो सिद्ध कीजिए कि Q at is equals to 1 minus 1 I minus I j minus j k minus k एक 8 कोटि का अनाबेली ग्रुप है। ये 8 कोटि का एक अनाबेली ग्रुप है जहां Q एट के लिए संक्रिया डॉट, मैंने यहाँ संक्रिया क्या ले ली, डॉट निम्न प्रकार है। I को जैसे आप ऑपरेट करोगे तो क्या आएगा K, ऐसे ही J को K से ऑपरेट करोगे तो क्या आएगा I। एज ए वेक्टर ये काम कर रहे हैं आपके पास कि I कैप डॉट J कैप K कैप आएगा और J कैप डॉट K कैप क्या आएगा, I कैप आएगा। ऐसे ही K इंटू I आपके पास क्या आएगा, J। I इंटू J, K J इंटू K क्रम से चल रहे हैं, I J K, तो J इंटू K I आ जाएगा और K इंटू I आपके पास क्या आ जाएगा, J। ऐसे अगर आप इनका ऑर्डर चेंज कर दे, यानी J इंटू I करोगे तो माइनस K, और अगर K इंटू I करोगे तो माइनस I, K इंटू J करोगे तो माइनस I, और I इंटू K करोगे तो माइनस J। ये आपके पास इस प्रकार ऑपरेट। बाकी 1 और -1 के लिए वो सही है कि 1 इंटू 1 1 होगा, -1 इंटू 1 होगा। तो देखें प्रूफ, संक्रिया सारणी बनाएं आप पहले। वन माइनस 1 I माइनस I J माइनस J और K एंड माइनस K। 1 माइनस 1 I माइनस I J माइनस J K एंड माइनस K। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, 1 इंटू I कैप माइनस I कैप J कैप माइनस J कैप K माइनस K कैप। ऐसे ही -1 माइनस माइनस प्लस 1, और ये माइनस I, ये प्लस I, ये माइनस J प्लस J माइनस K और प्लस K। ये माइनस I माइनस I इंटू I आयटा स्क्वायर, ये भी देख ले यहाँ I डॉट I J डॉट J और K डॉट K, इनकी वैल्यू -1 है। तो I को I से ऑपरेट किया, -1 I इंटू यहाँ पे क्या है I इंटू I, और I इंटू I आपके पास -1 और माइनस I ये +1। I इंटू J K, I इंटू J माइनस का है तो ये माइनस का K, फिर I इंटू K माइनस J और I इंटू माइनस K प्लस J। मैं इनको ऑपरेट ले लिया कि I इंटू K जो आपके पास है, यानी I इंटू K माइनस J और K इंटू I आपके पास हो गया J। इसके बाद में ये माइनस I, ये प्लस I इंटू I -1, ये +1,
ये -1 और ये i इंटू आई माइनस के, ये प्लस के और ये प्लस जे माइनस जे, कुछ नहीं, यहाँ पे प्लस आई था या माइनस आई था तो सारे चिन्ह चेंज हो गए इसके। फिर जे, ये माइनस जे और जे इंटू आई डिसऑर्डर में है तो माइनस का के, ये प्लस का के, फिर जे इंटू आई हो गया, जे इंटू जे ये माइनस का 1, जे इंटू माइनस जे प्लस का 1, फिर जे इंटू के आई कैप और ये माइनस आई कैप। फिर यहाँ किया आपने ये माइनस जे प्लस जे, सिर्फ चिन्ह चेंज हो जाएंगे, प्लस के माइनस के और जे इंटू जे आपके पास क्या हो गया +1 या माइनस था ऑलरेडी, ये -1, ये आपके पास माइनस आई और ये प्लस आई। इसके बाद में ये के, ये माइनस के और के इंटू आई क्या हो जाएगा जे, के को आई से ऑपरेट किया, आपके पास क्या आ गया जे, के इंटू आई जे, और ये क्या हो गया माइनस जे, के इंटू आई जो है माइनस के साथ है तो माइनस जे, फिर के इंटू जे ये माइनस, के इंटू जे किया तो के इंटू जे माइनस का आई और ये प्लस का आई, और यहाँ से क्या किया के इंटू के -1 ये +1। अब चिन्ह चेंज कर दो, माइनस के प्लस के माइनस जे प्लस जे और प्लस आई माइनस आई +1 -1। ये इन 8 एलिमेंटों से अपन ने ऑपरेट किया, ये क्या बना दी संक्रिया सारणी। आप देखोगे तो वही 4 प्रॉपर्टीज़ की बात करूं मैं तो पहली प्रॉपर्टी आपके पास क्लोजर, तो ये सारे एलिमेंट आपके पास 1 -1 आई प्लस माइनस आई प्लस माइनस जे और प्लस माइनस के में से ही है, तो ये आपके पास समवर्त है। फिर बात करूं सहचारी की, संक्रिया आपके पास डॉट है, आप कैसे ही चेक कर सकते हैं, आई इंटू जे इंटू के करो, आई इंटू जे इंटू के करें, इधर पहले इनको ऑपरेट कर लिया, इधर इनको ऑपरेट कर लिया, आई इंटू जे करोगे तो क्या आएगा के डॉट के, यहाँ आई जे इंटू के करोगे तो क्या आएगा आई, के इंटू के -1 और आई इंटू आई -1, तो दोनों इक्वल है। ऐसे आप किसी भी ऑर्डर में किन्हीं भी एलिमेंटों को लेकर देख सकते हैं, आपके पास ये हमेशा सहचारी होगी। तत्समकता की बात करूं तो यहाँ आपको आराम से दिख रहा होगा कि तत्समक अवयव क्या है इसका 1, क्योंकि जो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ है वो दी गई पंक्ति और दिए गए स्तंभ जैसी है, ये सेम, और ये जो कैसे मिल रही है 1, तो तत्समक अवयव कौन है, आइडेंटिटी जो आपके पास है वो कौन है 1। फिर प्रतिलोम ढूंढे, ये आपके पास 1, ये 1 और इस रो में 1 कहाँ है, ये रहा, इस रो में 1 ये रहा, इससे नेक्स्ट रो में 1 ये रहा, इससे नेक्स्ट रो में 1 ये रहा और इससे नेक्स्ट रो में 1 ये रहा। प्रत्येक पंक्ति में एक अवयव एक ही बार होगा, एक से ज़्यादा बार नहीं होगा। अगर एक से ज़्यादा बार हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं या क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है। तो प्रतिलोम क्या हो गया 1 का इन्वर्स 1, आपके पास यहाँ इन्वर्स लिखोगे आप प्रतिलोम जो हैं, तो प्रतिलोम देखें आप, प्रतिलोम अवयव 1 का इन्वर्स 1, -1 का इन्वर्स -1, क्योंकि -1 इंटू -1 +1, फिर आई कैप का इन्वर्स, आई कैप कौन है -i, फिर -i का i, j का इन्वर्स, ये j 1 मिल रहा है किससे -j से, और -j का इन्वर्स +j, ऐसे ही k का इन्वर्स -k, ये k आपको 1 लास्ट में मिल रहा है -k, और -k का इन्वर्स प्लस का k, ये आपको इन्वर्स मिल गए सभी के, और सभी के एग्जिस्ट करते हैं, अर्थात ये क्या है एक ग्रुप है। और मोस्टली आपसे बात करूं तो इस ग्रुप को कहते हैं क्वार्टेनियन ग्रुप, क्यूएट,
क्वार्टन यानी क्यू8 ग्रुप कहते हैं क्वार्टनन ग्रुप, एक नाम है इसका ये क्वार्टनन ग्रुप। Q8 से भाई क्वार्टर का मतलब Q8 है, ये ग्रुप है। और ये ग्रुप आबेली है या अनाबेली है, तो इसकी बात करें तो यहाँ आप देखें क्रम विनिमयता की बात करें तो मैंने संक्रिया ही इस प्रकार की बनाई है कि यहाँ I इंटू जे कर रहा हूँ वो J इंटू आई के इक्वल नहीं है, क्योंकि I को J से गुणा करें वो केर यहाँ क्या रहा है माइनस के। I इंटू जे किया आपने कहीं पे भी देख लिया आप, I इंटू जे किया के और J इंटू आई किया तो माइनस के, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये क्रम विनिमय नहीं है। और अगर ये क्रम विनिमय नहीं है तो यह 8 कोटि का कैसा है, एक अनाबेली ग्रुप। ये वेक्टर्स से बना हुआ है, एक्चुअल में मैंने ऑपरेशंस खुद क्रिएट किए हैं यहाँ और ये ग्रुप बनाया है इस प्रकार का कि ये कैसा है, एक अनाबेली ग्रुप है। ऐसे ही अगर आप इनफाइनाइट ऑर्डर का चाहिए तो फंक्शंस का ले लो। इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप जो है वो फंक्शंस का आगे अपन नेक्स्ट अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। परमुटेशन ग्रुप्स जो अनाबेली ग्रुप हैं, प्रत्येक ऑर्डर पे जितने भी ऑर्डर पे वो एग्जिस्ट करते हैं उन सभी ऑर्डर पर वो क्या है, अनाबेली है। तो फंक्शंस का ग्रुप के लिए आप जानते हैं कि फोक गोप के इक्वल नहीं होता। अगर उनकी संक्रिया में कंपोजिशन रखूं तो फोक गोप के इक्वल नहीं होता। फंक्शनों के जो कंपोजिशन ऑपरेशन है सयुंक्त संक्रिया वो आपके पास सहचारी या कम्यूटेटिव नहीं होती। और अगर कम्यूटेटिव नहीं होती तो फंक्शन से जो ग्रुप बनेगा जिस भी ऑर्डर का आप बनाओगे वो आपके पास कैसा बनेगा, अनाबेली ग्रुप। 1 2 3 इन 4 ऑर्डर 5 ऑर्डर यहाँ तक के ग्रुप तो पहले से ही अपने पास, एक ऑर्डर का एक ही होता है और वो आबेली होता है, 2 ऑर्डर का एक होता है वो भी आबेली होता है, 3 का भी एक ही होता है वो भी आबेली होते हैं, 4 के 2 होते हैं वो भी आबेली ही होते हैं, 5 का एक होता है वो भी आबेली होता है, 6 का एक अनाबेली ग्रुप मिलता है अपन को। पहला अनाबेली ग्रुप जो मिलेगा उसकी कम से कम कोटि कितनी होगी आपके पास, 6। आप ये कोशिश कभी ना करें कि मैं 3 ऑर्डर का एक ग्रुप बनाऊं और वो मेरे पास अनाबेली हो जाए। आगे जानेंगे हम इसी चैप्टर में, आगे जानेंगे कि आबेली और अनाबेली ऑर्डर के ग्रुप कैसे मिलते हैं और किस किस कोटि के मिलते हैं। पहला आपको अनाबेली ग्रुप किस कोटि का मिलेगा, 6 का। फिर उसके बाद में 7 का भी नहीं मिलेगा, 7 का भी आबेली रहेगा, 8 का मिलेगा। फिर 8 कोटि का आपको क्या मिलेगा, एक अनाबेली ग्रुप, जिसे 8 कोटि का मैंने बनाया है। 6 कोटि का आप D3 डी आइडल ग्रुप ले सकते हैं। D3 जिसका ऑर्डर 6 होता है, ये ग्रुप आप नहीं जानते, इसकी भी चर्चा अपन आगे करेंगे। तो ऐसे अनाबेली ग्रुप की अपन चर्चा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं आज का, तो शुरुआत करते हैं आज की। समझ गए होंगे ये मैंने एक 8 कोटि का अनाबेली ग्रुप बनाया। ऐसे ही आप फंक्शंस का बना सकते हैं, इनफाइनाइट ऑर्डर का और 8 या 8 से ज़्यादा ऑर्डर के, 6 ऑर्डर के। अब नेक्स्ट निकले आप, आपकी बुक आप अपने साथ रखें, JPH की बुक, और वहाँ से आप नेक्स्ट थ्योरम, कल हमने 2 थ्योरमों की बात की थी, थ्योरम 2.1 और 2.2 की। 2.2 एक जनरल थ्योरम थी, निरसन नियम था, इसलिए मैंने उसके प्रूफ की चर्चा नहीं की थी। इसके बाद में थ्योरम 2.3 जो आज हम समझने वाले हैं, इसका स्टेटमेंट आप राइट कर लें, बुक से राइट कर लें, और जिसके पास बुक नहीं है तो मैं बोर्ड पे राइट कर देता हूँ, आप वहाँ से लिख लें। देखिए थ्योरम 2.3, ये थ्योरम क्या है, पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं। ग्रुप G स्टार के किन्हीं 2 अवयवों A और B इज इन G के लिए सिद्ध कीजिए कि समीकरण A स्टार x इज इक्वल टू B व Y स्टार A इज इक्वल टू B
के अद्वितीय हल होते हैं। अगर G स्टार एक ग्रुप है तो आपको सिद्ध करना है कि समीकरण A स्टार x इज इक्वल टू बी और Y स्टार A इज इक्वल टू बी के हल कैसे होते हैं, अद्वितीय होते हैं। यानी इस समीकरण का सॉल्यूशन भी यूनिकली एग्जिस्ट करेगा और इसका भी सॉल्यूशंस यूनिकली एग्जिस्ट करेगा। अगर मैं चर्चा करूं जैसे समीकरण A स्टार x इज इक्वल टू बी की, तो इस समीकरण का सॉल्यूशंस अपने पास x इज इक्वल टू क्या होगा, A इनवर्स स्टार बी। यहाँ स्टार संक्रिया है, ए उधर चला जाएगा, एक्स का जो सॉल्यूशंस आएगा, हल आएगा, वो क्या आएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू बी। अपन को ये सिद्ध करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है कैसा है, यूनिक है, एक से ज़्यादा इसके सॉल्यूशंस नहीं है, एक ही सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करता है। एक्चुअल में ये लीनियरिटी की बात कर रहा है कि एक घात के समीकरण का एक ही सॉल्यूशन होता है। जैसे आप ये समीकरण लिखते x + 3 इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से आप x का मान 5 - 3 इज इक्वल टू 2, ये यूनिकली सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। इस बात की अपन चर्चा कर सकते हैं। कोई भी अपन ने समीकरण लिख दी 2x इज इक्वल टू 5 और x का मान दे दिया 5/2, तो ये यूनिकली एग्जिस्ट करता है। इस बात को हमें सिद्ध करना है। तो देखें, प्रूव करते हैं हम। प्रूफ की चर्चा करें तो पहले तो ये बताते हैं कि हमारे पास इस समीकरण का कोई भी एक समीकरण ले लेता हूँ, मैं पहली वाली समीकरण लेता हूँ, इस समीकरण का एक कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ एक इसमें है g का एलिमेंट, तो a इनवर्स भी क्या होगा g में, a इनवर्स कौन है, एक का प्रतिलोम अवयव। अब मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ x स्टार a इनवर्स स्टार b की, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ a स्टार a इनवर्स स्टार b। मैंने x की जगह कौन रख दिया, a इनवर्स b। मैं जांच रहा हूँ कि मेरे पास ये सॉल्यूशन है या नहीं इस समीकरण का। a स्टार a इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा, e इज इक्वल टू b, और किसी आइडेंटिटी को b से गुणा करेंगे तो b। यहाँ ये अब बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े, आप समझ गए होंगे। a स्टार a इनवर्स इज इक्वल टू e या a इनवर्स स्टार a इज इक्वल टू क्या है, e g का तत्समक है, तत्समक अवयव है। तो आइडेंटिटी के लिए ये बात सत्य होगी कि E स्टार B का मान क्या होगा, B होगा। अतः मैं कह सकता हूं कि इस समीकरण के अंदर x की जगह a इनवर्स b अगर अपन पुट करें तो आपके पास ये समीकरण को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। जैसे आपके पास ये समीकरण लिखी हुई हो कि x + 3 इज इक्वल टू 5, तो अगर मैं x की जगह 2 रख के देख रहा हूँ, x = 2 रख रहा हूँ, तो 2 + 3 इज इक्वल टू 5, यानी 5 = 5 सेटिस्फाई कर रहा है, अर्थात 2 इसका एक सॉल्यूशन है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अतः x इज इक्वल टू a इनवर्स स्टार b समीकरण कौन सी, a स्टार x इज इक्वल टू b का कोई एक हल है, ये इसका कोई एक सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन यूनिक है, इस बात को अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। अब हम सिद्ध करेंगे कि समीकरण a स्टार x इज इक्वल टू b का यह हल x इज इक्वल टू a इनवर्स स्टार b अद्वितीय हल है। कैसा हल है, ये यूनिक सॉल्यूशन है। इस बात को हम क्या करने जा रहे हैं, सिद्ध करने जा रहे हैं। वही तरीका कल हमने चर्चा की थी कि अगर आपको किसी को यूनिक सिद्ध करना है तो माना उनकी संख्या कितनी है, 2 है, तो यदि संभव है तो ये मान लेते हैं कि समीकरण के कितने सॉल्यूशन है, 2 है सॉल्यूशन है। तो इसके लिए यदि संभव है तो माना इसके 2 हल, इस समीकरण के 2 हल x1 व x2 है। 2 सॉल्यूशन है, एक x = x1 है और ये क्या है, x2 है। अगर मैं दोनों को
इक्वल सिद्ध कर दूं तो ये दो नहीं, ये एक ही है और दोनों किसके इक्वल है, ए इनवर्स स्टार बी के। अगर ये दो हल x1 व x2 है तो अतः क्या होगा, a स्टार x1 इज इक्वल टू भी b होगा व a स्टार x2 इज इक्वल टू भी क्या होगा, b होगा। चूंकि a g का x1 g का, तो इसका मतलब a स्टार x1 इज इक्वल टू जो b आया वो भी किसका, g का। a g का x2 g का, तो दूसरी वाली इक्वेशन में जो आया a स्टार x2 इज इक्वल टू b वो भी किसका, g का। और इन दोनों बातों से अपने पास क्या हो गया, ये समीकरण 1 और 2 देता हूँ। समीकरण 1 व 2 से ये भी g का एलिमेंट, ये भी g का एलिमेंट, इसका मान भी b और इसका मान भी b, तो इन दोनों से a स्टार x1 इज इक्वल टू क्या हो गया, a स्टार x2। कल हमने पढ़ा था कि अगर दो एलिमेंट a स्टार x1 और a स्टार x2 के लिए अगर ये एलिमेंट a दोनों तरफ सेम है तो निरसन नियम से इसे आप क्या कर सकते हो, कैंसिल आउट कर सकते हो। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, x1 बराबर x2, क्या काम में ले लिया, निरसन नियम से। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दो सॉल्यूशन एग्जिस्ट किए x1 और x2 वो दो नहीं है, वो दोनों इक्वल है, सेम है, अर्थात इस समीकरण का एक ही सॉल्यूशन है, वो क्या है, यूनिकली एग्जिस्ट करता है। तो लास्ट स्टेटमेंट में लिख दें, अतः समीकरण a स्टार x इज इक्वल टू b का अद्वितीय हल x इज इक्वल टू a इनवर्स स्टार b बिलोंगिंग g है। इसी प्रकार आप सेकंड का भी निकाल सकते हैं। इसी प्रकार मैं लिख देता हूँ समीकरण, कौन सा समीकरण, y स्टार a इज इक्वल टू y स्टार a इज इक्वल टू b। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, a इस साइड ऑपरेट होगा, y स्टार a इज इक्वल टू b है। अपने को ये नहीं कहा कि g आबेली है, इसका मतलब आप a को, अगर आबेली होता तो a को आप आगे पीछे कर सकते थे, दोनों एक जैसी इक्वेशन बन जाती। अब आबेली नहीं है तो इसका मतलब आप y की वैल्यू निकालोगे तो इससे स्टार a और किससे ऑपरेट करवाओगे, a इनवर्स से, या b स्टार a इनवर्स, ये दोनों ऑपरेट होके क्या बना देंगे, आइडेंटिटी। तो y स्टार e इज इक्वल टू क्या आएगा, b स्टार a इनवर्स, और यहाँ से y इज इक्वल टू b स्टार a इनवर्स। तो y इज इक्वल टू, मैं इसे मिटा के लिखता हूँ, देखें ढंग से, तो कह सकते हैं हम कि y इज इक्वल टू y स्टार a इज इक्वल टू b के लिए y इज इक्वल टू b स्टार a इनवर्स भी क्या होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। यानी वो सेंटेंस आप पूरा कर लेना जो नीचे लिखा हुआ था। इसी प्रकार समीकरण y स्टार a इज इक्वल टू b के लिए y इज इक्वल टू b स्टार a इनवर्स एक अद्वितीय हल होगा। तो ये बात की हमने कि एल्जेब्रा के अंदर अगर जी स्टार एक ग्रुप है तो लीनियर इक्वेशन एक्स स्टार ए स्टार एक्स इज इक्वल टू बी व वाई स्टार ए इज इक्वल टू बी के क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। इसका सॉल्यूशन क्या है, ए इनवर्स स्टार बी, और इसका सॉल्यूशन क्या है, बी स्टार ए इनवर्स, और ये यूनिक होंगे। यहाँ ध्यान रखें कि ऐसा ना हो कि कहीं आप बी आगे ले ले और ए इनवर्स बाद में ले ले। यहाँ जी स्टार केवल ग्रुप दिया है, आबेली नहीं है। अगर आबेली होते तो इन दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशंस भी क्या होते, सेम होते। इससे आगे नेक्स्ट, इसे ही हम अगली थ्योरम में काम में भी लेंगे, जहाँ ग्रुप की एक वैकल्पिक डेफिनेशन देंगे हम। तो वो थ्योरम थोड़ी लेंथी है, तो इसकी चर्चा हम कल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज मैं कुछ एग्जाम्पल्स की चर्चा और कर लेता हूँ। आप अपनी एक्सरसाइज 2.2 के एग्जाम्पल्स करें, उनमें एक दो एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ किस प्रकार करने हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के एग्जाम्पल, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, आप बुक में देख लेना कौन सा एग्जाम्पल है।
यदि किसी ग्रुप जी स्टार के प्रत्येक अवयवों एज इन जी के लिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई हो तो सिद्ध कीजिए जी स्टार एक आबेली ग्रुप है। एमएससी एंट्रेंस में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, एग्जाम्पल वहाँ पे भी एंट्रेंस में पूछा गया है कि अगर ग्रुप के लिए प्रत्येक अवयव ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं तो ग्रुप जी होगा। फिर ऑप्शन थे 4, आबेली, अनाबेली, आबेली, अनाबेली, चक्रीय तथा इनमें से कोई नहीं। ऐसे 4 ऑप्शन थे, तो आपको वहाँ बताना था। जहाँ चक्रीय और आबेली तो एक ही बात थी, तो आबेली, अनाबेली इस प्रकार के ऑप्शन थे, दोनों या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन बनाए थे उन्होंने, जहाँ ई जी का तत्समक अवयव है। ये बात सिद्ध करनी है कि जी स्टार एक ग्रुप है, उसके अवयव क्या है, इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाती है। देन वी विल बी शो दैट कि आपके पास क्या हो जाता है, वो एक एक आबेली ग्रुप है। इस बात को सिद्ध करना है। देखें यहाँ फॉर एवरी ए बिलोंग इन जी ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, ई। ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए स्टार ए। जो भी संख्या स्टार है, अगर वो एडिशन है तो ऐड होंगे दोनों, मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ अगर आप ए की पावर m कर रहे हो तो इसका मतलब ए स्टार ए स्टार ए स्टार कितने टाइम है, ये m टाइम। और अगर यही ग्रुप ऐसा होता जी प्लस, तो ए की पावर m का मतलब क्या होता है, a प्लस ए प्लस ए प्लस कितनी टाइम, m टाइम। अगर गुणा होता तो ए की पावर m a गुणा a गुणा a गुणा m। ये वैसे नहीं है जैसे आप 3 की घात 3 करते आए और 3 गुणा 3 गुणा 3 हो गया। अगर आपने 3 की पावर 3 की है और संख्या प्लस है तो इसका मतलब क्या होगा, ये ना होकर 3 प्लस 3 प्लस 3 सम होगा। यहाँ पावर्स का मतलब जिस संख्या के साथ आप एलिमेंट्स को लिख रहे हो उसके साथ वो क्या हो जाएंगे, ऑपरेट हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि ए जी में है तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई इसने दे रखा है, अर्थात ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू ई है। बोथ साइड हम क्या कर सकते हैं, ए इनवर्स से ऑपरेट करवा देते हैं, ए इनवर्स स्टार ई दोनों ओर ए इनवर्स बिलोंग इन जी। ए इनवर्स जी में होगा क्योंकि ए इनवर्स क्या है, ए का प्रतिलोम, और ग्रुप की डेफिनेशंस में इंक्लूड है कि प्रत्येक अवयव का क्या होता है, प्रतिलोम। तो ए इनवर्स से संक्रिया कराने पर। सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, आरपीएससी के ग्रेड सेकंड में पूछा गया है। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, ए इनवर्स स्टार ए साचर्यता प्रॉपर्टी स्टार ए, और ए इनवर्स को किसी ई से ऑपरेट करोगे तो क्या आएगा, ए इनवर्स ही। साचर्यता गुणधर्म और मैंने आइडेंटिटी दोनों लगा दी। अब मैं बार बार ये नहीं लिखूंगा कि किस संक्रिया को ऑपरेट कर रहे हैं, जनरली 4 ही ऑपरेशंस है और चारों आपको याद है। और धीरे धीरे मैं ये स्टार लगाना बंद कर दूंगा। अब अगर मैंने ये लिखा ए बी तो इसका मतलब अगर एडिशन है तो ए प्लस बी है, या संक्रिया स्टार है तो ए स्टार बी है। तो ए इनवर्स स्टार ए ये क्या होगा, आइडेंटिटी ए इज इक्वल टू क्या हो गया, ए इनवर्स, चूंकि ए इनवर्स स्टार ए इज इक्वल टू ई तत्समक अवयव। और यहाँ से क्या मिल गया, ए इज इक्वल टू ए इनवर्स फॉर एवरी ए बिलोंग इन जी। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थात जी के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम वह अवयव स्वयं सेल्फ इनवर्स है। ईच एंड एवरी एलिमेंट का इन्वर्स वही एलिमेंट है, यहाँ सेल्फ इन्वर्स है। तो यही थ्योरम यहाँ से पूछी जा सकती थी कि यदि किसी ग्रुप के प्रत्येक अवयव का इन्वर्स वही एलिमेंट है जो आप एलिमेंट ले रहे हैं तो सिद्ध कीजिए कि जी आबेली है। ऐसा ही आपको एक एग्जाम्पल और मिल जाएगा जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब
मैं दो एलिमेंट ले लेता हूं, ए एंड बी इज इन जी के लिए। ए स्टार बी का इनवर्स क्या होगा, वही ए स्टार बी, क्योंकि यहां किसी एलिमेंट का ए इज इक्वल टू ए इनवर्स है। आप चाहे इसे ऐसे लिख ले या ऐसे लिख ले, मैं इस प्रकार लिख देता हूं। किससे काम में ले लिया मैंने, इसे समीकरण 1 दे देता हूं, समीकरण 1 से ए और बी जी में है तो ए स्टार बी भी किस में होगा, जी में, और उसके लिए बात भी क्या होगी, समवर्ता गुणधर्म, उसके लिए ए स्टार बी भी क्या होगा, ए स्टार बी के इनवर्स के इक्वल होगा। यहां से मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, ए स्टार बी। अब ये इनवर्स प्रॉपर्टी ऑपरेट होगी तो पहले किस पे, बी पे, बाद में किस पे, ए पे। उत्क्रमण नियम कल हमने पढ़ा था, प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप, उत्क्रमण नियम। इसे मैं लिख सकता हूं ए स्टार बी, बी इनवर्स को क्या लिख सकता हूं, बी, और ए इनवर्स को क्या लिख सकता हूं, ए, जो कि समीकरण 1 से बी इज इक्वल टू पी इनवर्स व ए इज इक्वल टू ए इनवर्स, प्रत्येक एलिमेंट सेल्फ इनवर्स है। और यहां से क्या मिल गया, ये फॉर एवरी है, इस प्रकार के प्रत्येक एलिमेंट के लिए ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए हो गया। तो ये प्रॉपर्टी किसकी है, फॉर एवरी ए बी बिलोंग इन जी। यहां से क्या हो गया, जी एक, जी स्टार एक आबेली या क्रम विनिमय ग्रुप है। ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया यहाँ कि इस प्रकार आप एग्जाम्पल्स भी, यहाँ एग्जाम्पल भी आपको थ्योरम जैसे ही लगेंगे, कैलकुलेटिव कम है, और एज ए थ्योरेटिकली आपको इनको राइट करना और समझना होगा। तो सिद्ध क्या करना था कि जी स्टार ग्रुप के प्रत्येक अवयवों के लिए अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई है तो हमें सिद्ध करना था कि जी स्टार क्या है, एक आबेली ग्रुप है, जहाँ ई उसका एक तत्समक अवयव था। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई दे रखा है, इसका मतलब क्या है, ए स्टार ए इज इक्वल टू ई। हम दोनों और इससे किससे संक्रिया करवा दे, ए इनवर्स से, क्योंकि ग्रुप में तो एलिमेंट का इनवर्स होगा, ताकि मुझे यहाँ से क्या मिले, ए की वैल्यू, और वो ए की वैल्यू यहाँ रख सकूँ। तो ए इनवर्स से ऑपरेट करवा दिया, और ए इनवर्स से ऑपरेट किया तो साक्षरता गुणधर्म से दो एलिमेंटों को साथ लिया, ए इनवर्स स्टार ए क्या हो गया, आइडेंटिटी, ये ए था ही, ये इनवर्स था ही, ए इनवर्स स्टार ई भी क्या हो गया, ए इनवर्स। और यहाँ से क्या मिल गया, ए इज इक्वल टू ए इनवर्स, अर्थात ग्रुप का प्रत्येक एलिमेंट स्वयं का प्रतिलोम स्वयं रखता है। और ऐसे ही अगर मैं दो एलिमेंट ले लूँ ए बी, तो ए स्टार बी भी जी में होगा, वो भी एक एलिमेंट होगा, सिंगल ऑपरेट हो गया, ये भी एक एलिमेंट होगा, उसका इनवर्स ही वो खुद ही होगा। उसका इनवर्स निकाला तो हम जानते हैं परिभाषा से, उत्क्रमण नियम से, कि पहले बी पे लगेगा, बाद पे ए पे। पिछली सारी थ्योरम आपको आनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। पिछली सारी डेफिनेशंस और एग्जांपल्स पे आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। यहाँ से बी इनवर्स को क्या लिख सकता हूँ, बी, और ए इनवर्स को क्या लिख सकता हूँ, ए, समीकरण 1 से, प्रत्येक के लिए है ये, तो फॉर एवरी का मतलब बी भी हो गया। और यहाँ से क्या मिला, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, अर्थात ग्रुप कैसा हो गया, आबेली। और ये कौन से ग्रुप की प्रॉपर्टी थी, आबेली ग्रुप की। तो अगर किसी ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स वह स्वयं ही है तो ग्रुप कैसा होता है, आबेली होता है। ऐसा हमने एक उदाहरण आपको दिया था, मैथमेटिकल एग्जाम्पल की बात करूँ तो जैसे मैंने K4 लिया था आपके लिए, क्लाइनफोर ग्रुप, जो इस प्रकार का था, EABC, जिसके लिए ए स्क्वायर भी ई था, अर्थात ए इज इक्वल टू क्या था, ए इनवर्स, बी स्क्वायर भी ई था, याद हो तो कल बनाए थे हमने एक टेबल, और सी स्क्वायर इज इक्वल टू भी क्या था, ई था, तो सी इज इक्वल टू सी इनवर्स। और जहां हमने किया था ए स्टार बी बराबर सी, बी स्टार सी बराबर ए, और सी स्टार ए बराबर बी, इस प्रकार हमने उसको डिफाइन की थी, उसकी ऑपरेशन की। इसे क्लाइन ग्रुप कहा था, क्लाइनफोर ग्रुप। तो इसके अंदर ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है कि इसके प्रत्येक एलिमेंट का आइडेंटिटी तो सेल्फ इनवर्स होती ही होती है, प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स स्वयं है। तो ये कैसा ग्रुप था, आबेली। टेबल बना के भी जांचा था हमने कि डायगोनल के ऊपर और नीचे एलिमेंट एक जैसे थे, तो इस वजह से वो क्या था, आबेली ग्रुप। इसके आगे की थ्योरम्स और उन पर चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।